Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I'm your English teacher Miss Maria Majid from Behria Model School, PNAD Malipur, Secondary Wing. Student, today I'm going to start the composition of your book. Okay. Today I'm going to teach you lesson number 1, learning about thing of grade 6. Right? तो इसमें आप सीखेंगे कि चीज़ों के बारे में किस तरीके से लिखा जाता है, हाउ टू राइट अबाउट थिंग्स. You are all familiar with such objects as a pen, a pencil, a book, a clock and a table. आप सब इन सब चीज़ों से फेमिलियर होंगे, आशना होंगे, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, क्लॉक और टेबल. दे आर फाउंड इन आवर होम्स एंड इन स्कूल. ये सब हमारे घरों में भी पाए जाते हैं और स्कूल में भी पाए जाते हैं. एंड इट इज़ हार्ड टू मिस देम, और इनको मिस करना मुश्किल है. बट हाउ मैनी ऑफ यू हैव लुक्ड क्लोजली एट एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. लेकिन आप में से कितनों ने इन चीज़ों को करीब से देखा है. वन ऑफ द थिंग्स यू मस्ट लर्न इन ऑर्डर टू बी अ गुड राइटर इज़ टू बी अ कीन ऑब्जर्वर. आपको एक अच्छा राइटर बनने के लिए एक कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा. यानी कि आपको हर चीज़ का मुशाहिदा बहुत गौर से करना पड़ेगा अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं. टू डू दिस यू मस्ट फर्स्ट कल्टिवेट एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड यू. इसके लिए आपको अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. इवन दोज थिंग यू कंसीडर कॉमन प्लेस. यहाँ तक कि वो चीज़ें जो कि बिल्कुल कॉमन प्लेस में पाई जाती हैं उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा. ऑब्जर्विंग फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स क्लोजली कैन बी इंटरेस्टिंग. इन चीज़ों को ये फेमिलियर चीज़ें जो कि आप अपनी डेली रूटीन में देखते हैं उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एज यू स्टडी द ऑब्जेक्ट्स यू बिकम अवेयर ऑफ डिटेल्स यू मे नेवर हैव रियली नोटिस्ड बिफोर. जैसे ही आप इन चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में आप उसकी डिटेल से अवेयर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को नोट किया है. उसके बारे में जो आपको डिटेल मिलेंगी वो आपको ऐसा लगेगा कि इससे पहले आपने कभी इस पर नोटिस ही नहीं किया था. इट इज़ एज इफ़ यू आर लुकिंग एट देम फॉर द फर्स्ट टाइम. और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने गौर करना है. एग्जामिन ईच ऑब्जेक्ट. हर चीज़ पे गौर करें, उसका मुशाहिदा करें. आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन लाइक, और अपने आप से इस तरीके से क्वेश्चन करें कि व्हाट डज़ इट लुक लाइक. ये दिखने में कैसी लगती है. व्हाट इज़ इट शेप. इसका शेप कैसा है. व्हाट कलर इज़ इट. इसका कलर कैसा है. हाउ बिग इज़ इट. ये कितनी बड़ी है. हाउ डज़ इट फील. ये फील कैसी होती है. व्हाट इज़ इट मेड ऑफ. ये किस चीज़ की बनी हुई है. व्हाट आर इट्स यूजेस, और उसके यूजेस क्या हैं. यानी कि नीचे जो ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं, पेंसिल, अ फाउंटेन पेन, a book, a chair, a pair of spectacles, a handkerchief, a school bag, a waste paper. इन ऑब्जेक्ट्स को आपको गौर से देखना है और देन उसके बाद आपको अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कि ये दिखती कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसके यूजेस क्या क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसका शेप कैसा है, ये फील कैसी होती है, ये किस चीज़ की बनी हुई है. इस तरह के क्वेश्चन आपने अपने आप से करने हैं. अपनी ऑब्जर्वेशन को आप इस तरीके से रिकॉर्ड करें. लेट्स सपोज कि आप पेंसिल के बारे में लिखने जा रहे हैं तो आप पेंसिल का पहले ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसका कलर क्या है, शेप क्या है, वो फील कैसी होती है, यूजेस क्या क्या. ये सारे आप अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है. पेंसिल कैसी होती है. लॉन्ग होती है, लंबी होती है, पतली होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है. ठीक है. इसके अलावा उसका कलर जो होता है ब्लू होता है. इसके अलावा उसका शेप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है. उसका एक एंड जो होता है वो शार्प होता है और दूसरे एंड पे उसका रबड़ अटैच होता है. इसी तरह से आपकी पेंसिल जो है बहुत ज़्यादा लाइट और स्मूथ फील हो रही है. इसी तरह से उसके ऊपर कोई डक्स का या किसी चीज़ का सिंबल होता है, कंपनी का सिंबल होता है, उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है. तो आप अपनी पेंसिल के बारे में इस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन पहले रिकॉर्ड कर लेंगे. देन उसके बाद आप प्रॉपर फॉर्म में एक पैराग्राफ को राइट डाउन करेंगे. बट सबसे पहले आप जो है वो आपने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की है उसको आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है. राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड अबव यूजिंग डिटेल्स यू हैव नोटेड. अभी जो है ना आपको
प्रीवियस पेज पे जो आपको मैंने ऑब्जेक्ट्स बताई थी, जो चीज़ें बताई थी, उसके बारे में आपको चंद सेंटेंस लिखने हैं और अपनी डिटेल्स वैसे ही नोट करनी है जैसे आपने पेंसिल के बारे में लिखी थी। अब जैसे कि हमने पेंसिल की डिटेल जो है वो नोट कर ली है, और उस पर इस तरीके से प्रॉपर फॉर्म में इसका पैराग्राफ लिखेंगे। माई पेंसिल इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड लॉन्ग इन सिलेंडर, इट इज़ ब्लू इन कलर एंड मेड ऑफ वुड, one end of the pencil is sharpened while the other end has a piece of rubber attached to it. My pencil feels very smooth and light. On the pencil is the symbol and the word made in Pakistan next to it. इस तरीके से आप अपनी डिटेल को नोट करने के बाद इस तरीके से प्रॉपर फॉर्म में पैराग्राफ लिखेंगे। तो आप जो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताई हैं प्रीवियस पेज पे, उनमें से आप कोई भी 3 से 4 चूज़ करके उस पर पैराग्राफ्स को राइट डाउन करें, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करें एक पेज पे। देन उसके बाद एक इजी वर्डिंग में, सिंपल वर्डिंग में, ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखने की कोशिश करें। आप इजी वर्डिंग में भी उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा कि चीज़ों के बारे में किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से उनकी डिटेल जो है वो नोट की जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।